दोस्तों, किस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत फिल्मों के माध्यम से भारत की संस्कृति, खास तौर पर हिंदुओं की संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिल्में आई है, घूसखोर पंडित आई है, कैसे कैसे टाइटल है। साफ तौर पर हिंदुओं का जो भी भावनाएं हैं, देवी देवताओं का खुले तौर पर अपमान हो रहा है। बादशाह ने कितना गंदा गाना हमारी लड़कियों को लेकर गाया है। के विरोध में कोई बोलेगा, उसको ठीक करने का काम करना चाहिए। हर हिंदू को अब खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो बांग्लादेश वाली स्थिति यहाँ होगी। इस तरीके से हिंदू लड़कियों को वाहियात तरीके से पेश करा जा रहा है। वहीं मुस्लिम जो महिलाएं हैं, मुस्लिम एक्टर्स हैं, वो अपने आप को सलीके से पेश करने की कोशिश करते हैं फिल्मों में भी। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में भी कन्वर्जन गैंग काम कर रहा है? हमने देखा कि किस तरीके से फिल्मों के माध्यम से भी सॉफ्ट कन्वर्जन की तरफ कोशिश करी जाती है। तो ये भेदभाव इस तरीके से क्यों करा जाता है? ये टारगेटेड चीजें होती है, क्या होती है? नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, किस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत फिल्मों के माध्यम से भारत की संस्कृति, खास तौर पर हिंदुओं की संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिल्मों के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो अभी फिल्में आई है, घूसखोर पंडित आई है, कैसे कैसे टाइटल है। साफ तौर पर हिंदुओं का जो भी भावनाएं हैं, देवी देवताओं का खुले तौर पर अपमान हो रहा है। इसके अलावा बादशाह ने कितना गंदा गाना हमारी लड़कियों को लेकर गाया है, उसका पूरे देश भर में विरोध हुआ है। इसके अलावा मैरिटल रेप की एक नया कॉन्सेप्ट अब सामने आ गया है कि अगर कोई शादीशुदा महिला है, वो भी अगर मैरिटल रेप का अपना केस दायर कर सकते, उसके लिए भी चिरैया नाम की एक फ़िल्म बनी है। तो ऐसी तमाम फिल्में लगातार बनती जा रही है। और जिस तरीके से बॉलीवुड ने हमारी हिंदुओं की संस्कृति को ख़तरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाया है, और खुले तौर पर हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर साउथ में तो जो फिल्में बन रही है, केरल में जो फिल्में बन रही है, काली माँ को सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा है। पीके फिल्म में हमने देखा, उसका भी विरोध हुआ, भोले बाबा को टॉयलेट में दिखाया गया है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में बॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर प्रताप वर्मा जी है। इसके अलावा हिंदूवादी नेता, हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया जी हमारे साथ में। आप तो सनातनियों की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए तलवार बांटने का काम करते हो। मैं अपनी बातचीत की शुरुआत वर्मा जी आपसे करना चाहता हूँ। आपको भी फिल्मों में एक लंबा दौर हो गया है। जिस तरीके की फिल्में आज के दौर में बन रही है, ख़ास तौर पर ये देखा जा रहा है कि हिंदुओं की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। घूसखोर पंडित, घूसखोर मुल्ला हो सकता है, हवस का पुजारी सिर्फ पंडित ही क्यों, मुल्ला क्यों नहीं हो सकता है, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? हमारे को क्यों बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, और हिंदू चुप क्यों हैं? देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं। पहले जो फिल्में बनती थी दिलीप साहब के जमाने से, तभी से ये चलता है। आज कोई नई बात नहीं है। दिलीप साहब भी मुसलमान थे और हिंदू नाम रख के आए, तो शुरुआत तो वहीं से है। लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गया। अब इसके पीछे भी हम हिंदुओं की ही कमी है कि इन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात का, और बड़े मज़े से तालियां बजाते रहे फिल्म में और देखते रहे, तो उनको और मिल गया जोश, उन्होंने और बनानी शुरू कर दी। अब अमिताभ की फिल्म को कुली में वो एक बिल्ला दिखाया है 786, तो उसके पिस्तौल है वो 707 था क्या, 786 लिखा हुआ था और वो बच गया। लेकिन जहाँ ओम लिखा होता है, जहाँ पुजारी होता है, उसको लोभी और दुष्चरित्र दिखाते हैं, और मोहम्मदन कोई होता है मौलवी, उसको चरित्रवान दिखाते हैं। तो ये पहले से चल रहा है। अब कुछ ज़्यादा हो गया है और हिंदुओं में जागृति है, तो अब विरोध शुरू हुआ है और होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो सेंसर बोर्ड है उसकी वो जो भूमिका है, जैसे कि आपने उदयपुर फाइल में आपने काम करा, जो मुल्ले का आपने रोल करा, आपके सीन्स उसमें काटे गए, इतनी बड़ी घटना थी, साफ तौर पर कन्हैया लाल का मर्डर हुआ था, फिर भी इतने सेंसर फिल्म को करा गया। फिल्म बिल्कुल स्क्रिप्ट ही पूरी बदल गई, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे उनके सीन काटे गए। तो सेंसर बोर्ड भी कई बार जो फिल्मों, जो अच्छी फिल्में हैं, हिंदुओं के हित में फिल्में बनती हैं, उन पर कैच ही चलाता है। केरला स्टोरी में हमने देखा, और भी तमाम फिल्मों में हम देखते हैं। सेंसर बोर्ड भी आज का नहीं है, बहुत पुराना है, और उसी से जो नियम लिख रहे हैं उसी के अनुसार वो चल रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट आ गई है, हमारे फेवर की है,
और इनको उसमें सुधार करना चाहिए सेंसर बोर्ड में, और हो भी रहा है धीरे धीरे। कोर्ट से विजयी होते हैं, फिर वहाँ सेंसर काट देता है तो कोर्ट ऑर्डर करता है। पिंकी भैया जी, आपको तो हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। आपने जो फिल्में सनातन को विरोध में बनाई जा रही, हिंदुओं के विरोध में बनाई जाती है, आपने उनको बहुत खुले तौर पर उजागर करा, उनका आपने विरोध करा। लेकिन अच्छी फिल्में, केरला स्टोरी जो बनी हैं और भी तमाम फिल्में जो बनी हैं, योगी आदित्यनाथ जी पे फिल्में बनी हैं, इन फिल्मों के बनने का जो प्रक्रिया था, अब तो हम कह सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि एक एजेंडे के तहत ये सारी फिल्में बन रही है, कश्मीर फाइल्स एजेंडे के तहत बन रही है। आपको लगता है कि इसमें एजेंडा है या फिर हकीकत है? जिस तरीके से लोग बोलते हैं, क्या कहेंगे आप? खुद इन तमाम मुद्दों पे काम करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो द केरला स्टोरी 2 आई है जी, मैं तो सभी हिंदू से कहूंगा इसे जरूर देखें। इसमें जो दिखाया गया है वो मात्र 10% है। कोई भी मेरे पास आकर के पता कर सकता है और देख सकता है कि हमारे यहाँ रोजाना 10-15 मामले ये लव जिहाद के ही आते हैं, और किस तरीके से षड्यंत्र करके उनको फंसाया जाता है, उनको किस तरीके से उनको अपने जाल में फंसा के उनके घर से सोना, पैसा, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। उस परिवार को जहां भी इन जिहादियों का आना जाना शुरू हो जाता है, वहां कोई भी महिला सुरक्षित नहीं रहती है। और ये बहुत बड़ा जिहाद है, और ये मस्जिद और मदरसों से चल रहा है। और जो आप कह रहे थे कि फिल्मों में ऐसा चल रहा है, भाई हमारे हिंदू को पता ही नहीं था। अभी तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी ताकत के साथ जो है सभी के सामने जब सच्चाइयां जा रही हैं तो उन्हें पता लग रहा है, तभी वो पूरी ताकत के साथ विरोध कर रहे हैं। और हम जैसे लोग जो 25 वर्षों से केवल सनातन धर्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, कितने मस्जिद मदरसे हैं? और सारे मस्जिद मदरसों में केवल और केवल जिहादी सिखाया जा रहा है, केवल और केवल कट्टरपन सिखाया जा रहा है। इनके घरों में जो 15-15, 20-20 बच्चे हो रहे हैं, वो मस्जिद और मदरसों की तो देन है। इनके अंदर जो कट्टरता घुसाई जा रही है, इन्हें बताया जा रहा है कि हिंदू काफिर है और ये तुम्हारा दुश्मन है। अरे भाई, जो हिंदू को काफिर समझता है, हिंदू को दुश्मन समझता है, वो यहाँ भारत को छोड़ करके पाकिस्तान जाए। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ। और इसी प्रकार की स्थितियां फिल्मों में रही जब कोई हिंदू जागरूक नहीं था। जब आप एक बात बताओ, जब ये मुगलों का राज आया, मुगलों ने हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी चलाई, हमारे जितने भी ग्रंथ थे, जितनी भी पुस्तकें थी जो सनातन धर्म की थी, वो सारी की सारी जलाई इन्होंने। और जब इन्होंने जला दी, जब हमारा इतिहास ही समाप्त करने का प्रयास किया गया मुगलों के द्वारा, तो फिर हिंदू को बताएगा कौन, समझाएगा कौन? और हिंदू तो शांति प्रिय हैं, ये कभी हिंसा नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आपका जीवन यापन हो। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है, जैसे पहले राक्षस थे, अब ये मुसलमान वो राक्षस हैं, और आप लोगों को चैन से जीने नहीं देंगे। आप लोगों को भी इनसे लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ कट्टर बनना पड़ेगा, कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। जब आप कट्टर हिंदू बनेंगे, तभी ये लव जिहाद और ये जो आपके बराबर है, हमारे यहाँ आकर के पूरी हिंदू मोहल्ले में, पूरे हिंदू मोहल्ले में एक मुसलमान का परिवार आकर के बिल्कुल शांति तरीके से रहता है, बड़े अच्छे से शान से रहता है। और सारे के सारे हिंदू उसके यहाँ जाकर के ईद और खीर और ये सब चीजें खाने का काम करता है। वो अपने यहाँ चाहे बकरा काट दे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां इन जिहादियों की संख्या बढ़ जाए, वहां हिंदू रह ही नहीं सकता। जिस जगह 100 घर हिंदू के हों और 20 घर मुसलमानों के हो जाएं, तो ये 20 घर मुसलमानों के 80 घरों को भगाने का काम करते हैं। ऐसी मेरे पास अनेकों घटनाएं हैं, मैं तो रोज देखता हूँ, सुबह से शाम तक रोजाना मेरे पास यही लोग आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हिंदू को अपनी आंख खोलनी पड़ेगी, हिंदू को कट्टर होना पड़ेगा। हिंदू को ये मस्जिद और मदरसे जो ये बना रहे हैं, इनसे जिहाद फैला रहे हैं, इनसे ही लव जिहाद चलता है, इसी से ही घर पलायन का काम चल रहा है, इसी से ही हमारे बच्चों को मारने का षड्यंत्र चल रहा है। ये मस्जिद मदरसे पूर्णतः बंद होने चाहिए। और फिल्मों के माध्यम से जो एक कुरीतियां हमारे सनातन धर्म के लिए दिखाई जा रही थी, इनको तो पकड़ पकड़ के सालों के पिछवाड़े लाल करने चाहिए। जो भी इस तरीके की फिल्में बनाए, जो इस तरीके के चित्र बनाए, अगर कोई भी सनातन के विरोध में कोई बोलेगा, उसको ठीक करने का काम करना चाहिए। हर हिंदू को अब खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो बांग्लादेश वाली स्थिति यहाँ होगी।
अभी जी फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि साहित्य, सिनेमा ये समाज को नई दिशा देते हैं, लेकिन इन जो फिल्मों ने हमारे सनातनियों को बदनाम करा, जो मुसलमानों का जो कॉन्सेप्ट है उनके लोगों को फिल्मों में बहुत सभ्य तरीके से दिखाया जा रहा है, हमारी महिलाओं को, हिंदुओं की महिलाओं को, लड़कियों को वाहियात तरीके से पेश करा जा रहा है। एक खान मार्केट गैंग दिल्ली से ऑपरेट होता है, और क्या आपको लगता है कि जो खान मार्केट गैंग तो दिल्ली से ऑपरेट हो रही है, और खान जो गैंग है उन्होंने आप जैसे उभरते हुए कलाकार हैं, सिर्फ धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रहे हैं वो लोग? पिंकी भैया जी आपसे भी सवाल है ये कि फिल्मों में भी इस तरीके का भेदभाव है कि ऐसे लोग बाकी लोगों को मौका नहीं दे रहे? आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने। मेरे साथ जो घटना घटी है वो आपको बता दूं। मैंने फिल्म सलमान भाई की एक फिल्म की थी भारत, उसमें मेरा कैरेक्टर भी था और 8 दिन का मेरा काम था। इन 8 दिनों में सलमान जी साथ ही रहे, लेकिन मेरे साथ ना तो उन्होंने कभी, मैंने बहुत कोशिश की कि इनके संग कुछ बात करूं, तभी मैं उनके पास जाता, हेलो करता, हेलो कर लिया, उसके बाद 1 मिनट वो दूसरा चले जाते जो मोहम्मदन था एक्टर, उसके साथ वो गुफ्तगू करते। मैंने कई बार कोशिश की कि इनके संग एक फ़ोटो ले लूं, नहीं इस ड्रेस में फ़ोटो नहीं, बाहर निकलेंगे तो फ़ोटो खींच लेना। तो मेरा फ़ोटो भी नहीं हुआ उनके साथ। सीन में जो हुए तो हुए, बाहर निकलते तो वो अपनी गाड़ी से निकल जाते फुर। तो ये भेदभाव तो है, निश्चित तौर से है, तो पहले से ही है। और भी अली बाबा दास्तान काबुल एक फिल्म की थी, उसमें 2 साल तक मैंने मौलवी का ही कैरेक्टर किया था, जब रूट बना था मैं उसमें। तो जो हीरो की केबिन थी, मेकअप रूम, वो ये था। उसके बाद हीरोइन का तुनिशा शर्मा, अमृतसर के, चंडीगढ़ की रहने वाली थी, ब्राह्मण थी और बहुत बढ़िया एक्टर थी। उसका पर डे 55,000 पर डे उसको मिल रहा था, और जो हीरो था वो मोहम्मदन था, उसको 25,000 पर डे मिलता था। तो इसके बराबर फिर मेरा रूम था, तो हम साथ में ही शूटिंग करते थे और डेली था। अब जिस दिन इन्होंने अरब कंट्री में कोई शूट किया था, वहां से इनके लव अफेयर्स दोनों के हो गए। धीरे धीरे हम भी सेट पर देखते थे, हाय हेलो खूब मुस्कुरा के बात करते थे और सब चलता था। तो लग रहा था, सबको पता था कि ये शादी हो गई। 1 साल के बाद में शादी करने से पहले तो उसकी माँ ने ही मना किया, तुनिशा शर्मा की, भाई मोहम्मदन है, हम शादी नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण हैं, और मना किया। लेकिन वो लड़की नहीं मानी, जिद कर ली उसने। तो फिर माँ ने भी हथियार डाल दिए, पिताजी उसके थे नहीं, माई थी, तो हथियार डाल दिए। तो फिर वो भी नकाब पहनने लगी, उर्दू की ज़बान सीखने लगी, उसके घर जाने लगी, और माँ ने जैसा कहा हमसे कि बहुत पैसा 1 महीने में इसने लिया है और उस फैमिली पे खर्च किया है। और अचानक से क्या हुआ कि उस दिन, जिस दिन इसने आत्महत्या की है, कि उस दिन मेरा भी शूट था, तो ईपी का फ़ोन आया कि सर आपका एक ही डायलॉग है, आप आराम करो खाना खा के, और मैं कॉल करूँगा तब आ जाना आप। तो मैं अपने घर पे ही था। जब 2 बज गए तो मैंने फिर और ईपी को फ़ोन किया कि भाई मेरा रोल है, तो क्या है? यूँ कि नहीं, अब नहीं ले पाएंगे। उस समय तक उसको फांसी पे चढ़ गई थी। तो टीवी पे आना शुरू हुआ, तब पता लगी। मैं होता तो मुझे भी वहाँ अरेस्ट करते, और वो सुबह 4 बजे लोगों को छोड़ा, सबको मोबाइल छीन लिए, सब हो गया। अब उस लड़की ने आत्महत्या की या मारा गया, ये भी कंफ्यूज में है। क्यों? कि उस लड़की ने आत्महत्या की है हीरो के रूम में, अपने रूम में नहीं की, हीरो के रूप में की है। उसने एक वर्जिश की मशीन लगा रखी थी, उस मशीन से वो लटकी है। अच्छा, जब वो लड़की और वो एक ही रूम में थे, तो लड़का गुस्से में निकल के गया है वहां से शूट पे, वो अकेली रह गई। तो वो शूट करना शुरू कर दिया उसने। फिर लड़की की जरूरत पड़ी तो वहां से लगा, भाई तुनिशा को बुलाओ। जब तुनिशा को बुलाओ तो लोग कहते हैं कि रूम बंद था, तोड़ के लाश को निकाला गया। अगर वो रूम बंद था तब तो उसने आत्महत्या की। अगर रूम बंद नहीं था और जो वहां मोहम्मदन खड़ा था उसने कहा कि